अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 12 हाइड्रोकार्बन। इसकी करेंगे हम MCQs। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास MCQs नंबर 1 है। मैं उर्दू मीडियम में साथ में पढ़ूंगा और इंग्लिश मीडियम वाले भी बच्चे देख लें साथ में कि इन हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल में से कौन सा ब्रोमीन की इकोसोलेशन पर असर नहीं करेगा। डियर स्टूडेंट्स, ब्रोमीन की इकोसोलेशन में वो असर नहीं करता जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। तो मीथेन जो है हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो CH4 ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। डियर स्टूडेंट, उसके बाद MCQ नंबर 2 है, अगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड 4 कार्बन एटम पर मुश्तमिल हो, यानी कि कोई अगर कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें 4 कार्बन है और तमाम जो हैं वो सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हैं, तो मुंदरजैल में से कौन सी खुसियात नहीं रखेगा। यानी कि एक जो है उसके मतलब गलत बयान जो है वो निशानदेही करनी है। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा ए। तो डियर स्टूडेंट ये तो होगा, लाजिम बात है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड जो है इसमें 8 हाइड्रोजन एटम होंगे। ये गलत ऑप्शन है, तो ये हमारा बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। उसमें 8 हाइड्रोजन नहीं होंगे डियर स्टूडेंट, उसमें 10 हाइड्रोजन एटम होंगे। उसका नाम ब्यूटेन होगा जी, बिल्कुल ठीक है। ये कम रिएक्टिव होगा क्योंकि सैचुरेटेड जो है कम रिएक्टिव तो होना है उसने। अच्छा, अब उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास MCQ नंबर 3 है, एल्काइल हैलाइड की रिडक्शन मुंदरजैल में से किसकी मौजूदगी में होगी। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ZnHCl जिंक HCl की जिंक मेटल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मौजूदगी में होती है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास MCQ नंबर 4 है कि मीथेन की हेलोजिनेशन से मुंदरजैल में से कौन सा कंपाउंड नहीं बनता। यानी कि बाकी सारे कंपाउंड बनते हैं, वो एक नहीं बनता। कार्बन टेट्राक्लोराइड ये भी बनता है, क्लोरोफॉर्म ये भी बनता है, कार्बन ब्लैक ये नहीं बनता। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा C, कार्बन ब्लैक। क्लोरोमीथेन भी बनती है जी डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारे पास 5 MCQs हैं, अल्केन के नामुकम्मल जलने से पैदा होते हैं। तो क्या पैदा होते हैं जी, हमारे पास सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, एक सिर्फ मोनोऑक्साइड। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है जी। कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन ब्लैक नहीं बनते, कार्बन डाइऑक्साइड तो बनती नहीं है ना मुकम्मल जलने से। डियर स्टूडेंट्स मुकम्मल जलने से फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, लेकिन जब जलने का अमल नामुकम्मल हो तो उस वक्त कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। उसके बाद MCQ नंबर 3 है कि अल्केन को अल्कोहल से किस प्रोसेस के तहत तैयार किया जाता है। तो कौन सा प्रोसेस हो जी, डिहाइड्रेशन होता है, यानी पानी के खराज से डिहाइड्रेशन से हम तैयार करते हैं। उसके बाद जी MCQ नंबर 7 है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मुंदरजैल में से किसकी मौजूदगी में होती है। तो डियर स्टूडेंट ये है अल्कोहलिक KOH की मौजूदगी में हमारे पास होती है, अल्कोहलिक KOH की मौजूदगी में। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इथेन की केमिनोसॉर के साथ ऑक्सीडेशन से कौन सा कंपाउंड बनता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा इथेन ग्लाइकोल बनता है जी डियर स्टूडेंट्स, ये करेक्ट ऑप्शन होगा C। इनमें से अब MCQ नंबर 9 है, इनमें से कौन सा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो डियर स्टूडेंट्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होगा जिसमें कार्बन जो कार्बन एटम से हाइड्रोजन एटम डबल होंगे और डबल से 2 ज्यादा होंगे। यानी कि अब ये C2 है ना, तो H6 होना चाहिए था, C3 है तो H8 होना चाहिए था, और हमारा करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा वो ये लास्ट वाला बनेगा D, C5H12। तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अच्छा, अब उसके बाद MCQ नंबर 10 है, एक हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर मास फार्मूला जो है C8H14 है, तो उसके अगले सीरीज का अगला मेंबर क्या होगा। डियर स्टूडेंट्स कार्बन एक बढ़ जाएगा और हाइड्रोजन की तादाद में 2 इजाफा होगा, यानी कि C9 हो जाएगा और H जो है वो 16 हो जाएगा। तो B हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है अगला 11 MCQ कि 8वां अल्केन मेंबर ऑक्टेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट ये चूंकि अल्केन है, तो अल्केन में क्या हो गया, इसका फार्मूला होता है CnH2n और +2, यानी कि डबल से 2 ज्यादा। तो कार्बन कितने हैं जी, कार्बन हमारे पास 8 है और उससे 2 ज्यादा, तो 8 2 16 हो जाएगा, 8 × 2 16, और 16 पे 2 इजाफा कर देंगे तो 18। इसका मतलब C हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑक्टेन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है। उसके बाद हाइड्रोकार्बन X के 1 मोल के साथ हाइड्रोजन का 1 मोल रेट करेगा तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना होगा। बताना है हमने X का क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट्स X ये तो पहले से सैचुरेटेड है, ये भी पहले से सैचुरेटेड है और ये भी पहले से सैचुरेटेड है। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा क्या है, अनसैचुरेटेड है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा B।
अल्कोहल को की डिहाइड्रेशन मुंतज़ैल में किसकी मौजूदगी में होती है? तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 की मौजूदगी में होती है। एस्टिलीन की ऑक्सीडेशन का आखिरी प्रोडक्ट, डियर स्टूडेंट जब एस्टिलीन की हमने रिएक्शन की थी तो आखिरी प्रोडक्ट हमारे पास बना था ऑक्सैलिक एसिड, तो ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑक्सैलिक एसिड। उसके बाद डियर स्टूडेंट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 15 है। टेट्राहेलाइड की डीहेलोजिनेशन से एस्टिलीन बनती है, ये रिएक्शन मुंतज़ैल में किसकी मौजूदगी में होता है? तो डियर स्टूडेंट ये रिएक्शन हमारे पास जिंक मेटल की मौजूदगी में होता है, Zn। उसके बाद डियर स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर 16 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तबादले का जो रिएक्शन है दरअसल में से किसकी खुशियत है? तो डियर स्टूडेंट जो तबादले का रिएक्शन होता है वो अल्केन की खुशियत होती है, जबकि जो एडिशन रिएक्शन है वो अल्कीन और अल्काइन की खुशियत होती है। उसके बाद डियर स्टूडेंट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 17 है। सूरज की मध्यम रोशनी की मौजूदगी में मीथेन की हेलोजिनेशन किस तरह होती है? तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास 4 मराइल में होती है, तो ये हमारे पास सी करेक्ट ऑप्शन होगा, 4 मराइल की सीरीज इन द सीरीज ऑफ 4 स्टेप्स। उसके बाद डियर स्टूडेंट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 18 होगा। विच ऑफ द वन फॉलोइंग इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मुंतज़ैल में से कौन सा तबादले का रिएक्शन है? तो डियर स्टूडेंट तबादले का रिएक्शन कौन देता है? अल्केन देता है, तो ये हमारे पास ए करेक्ट ऑप्शन होगा, हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद डियर स्टूडेंट अल्कीन के साथ हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्टिविटी की सीरीज क्या होगी? तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले आयोडीन की होती है, फिर उसके बाद जो होती है ब्रोमीन की होती है Br, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इससे भी कम फिर होती है क्लोरीन की, तो ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज ए करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि आयोडीन की, फिर हाइड्रोजन आयोडाइड की, फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड की, फिर हाइड्रोजन क्लोराइड की। ठीक है, तो ये सारे गलत ऑप्शन है, ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट हमारे पास लास्ट एमसीक्यूज है 20वां। ऑक्सीडेशन की अल्केन प्रोड्यूस, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन प्रोड्यूस यानी अल्कीन की ऑक्सीडेशन से बनता है, तो डियर स्टूडेंट ये ग्लाइकोल बनता है हमारे पास, बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट कुछ 3-4 एमसीक्यूज और हैं जो सरगोधा बोर्ड में प्रीवियस बोर्ड में आ चुके हैं, ये भी देख लेते हैं, इनसे रिलेटेड भी हो सकता है, आ सकता है। बहरहाल मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 10th क्लास केमिस्ट्री के होते हैं ऑलमोस्ट 99% जो है वो आपके एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज ही आते हैं, तो वही आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। चलो इन 2-3 को भी देख लेते हैं। कुदरती गैस में मीथेन की मिकदार, ये आपने तीसरे चैप्टर में पढ़ी होगी, चौथे में पढ़ी होगी, यानी कि 11वें और 12वें में पढ़ी होगी, 85% होती है। कौन सा रिएक्शन अल्केन की खुशियत है? डियर स्टूडेंट अल्केन की रिएक्शन ये तबादले का रिएक्शन, ठीक है, अल्केन अगर होगा तो वो तबादले का रिएक्शन उसकी खुशियत होगा। अल्केन आर आल्सो कॉल्ड, अल्केन को कहा जाता है डियर स्टूडेंट, अल्केन को पैराफिन कहा जाता है, जबकि अल्कीन को ओलिफिन और अल्काइन को एस्टिलीन कहा जाता है। मुंतज़ैल में से कौन सा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है? तो डियर स्टूडेंट मीथेन भी सैचुरेटेड है, ये भी सैचुरेटेड है हमारे पास, इथेन भी, हाँ ये जो हमारे पास इथाइन है ये हमारे पास क्या है? इथीन, ये हमारे पास क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सी करेक्ट ऑप्शन होगा। द सिंपलेस्ट अल्कीन यानी कि सादा तरीन जो अल्कीन है वो क्या है? डियर स्टूडेंट सादा तरीन अल्कीन जो है वो इथीन है, ठीक है, तो ये हमारा क्या है? करेक्ट ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन। तो ये डियर स्टूडेंट सारे एमसीक्यूज हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज के जो मुख्तसर सवालात हैं उनको देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।